तो कोरोना वायरस को रोकने के लिए वैक्सीन के दूसरे चरण के पहले दिन फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको बता दें, जिसको लेकर तैयारियां मुकम्मल भी हो गई हैं। गोरखपुर में वैक्सीनेशन को लेकर 24 बूथ बनाए गए हैं और तकरीबन 3200 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आपको बता दें कि जिलाधिकारी, कमिश्नर और तमाम अधिकारियों को सुबह 11 बजे जिला अस्पताल पर वैक्सीन लगाई जाएगी। चलिए, तो दूसरा यहाँ पर ये जो चरण है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है और वैक्सीनेशन जो कि यूपी पहले नंबर पर बना हुआ है वैक्सीनेशन को लेकर, जैसे हमारी सहयोगी पूजा भी बता रही थी। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश कहा जाता है और जाहिर तौर पर कोरोना से लड़ाई की इस जंग में जो अग्रणी उत्तर प्रदेश रहा है, इसका पूरा श्रेय जो है वो यहाँ के प्रशासन को भी जाता है, यहाँ के सरकार को भी। ठीक है, लखनऊ से हमारे साथ में अंजलि अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप सिंह हैं लखनऊ से संवाददाता हमारे, और वाराणसी पीएम सिटी से हमारे साथ में धर्मेंद्र चौबे ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ में मौजूद हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहले आपसे जानेंगे, आपसे समझेंगे कि पीएम सिटी में क्या हाल है, क्योंकि यूपी टॉप तो कर रहा है इस समय वैक्सीनेशन को लेकर के, लेकिन आज से दूसरा चरण शुरू हो रहा है। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन जो वॉरियर्स हैं उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है, तो इसके तहत कैसा माहौल है वहां पर अभी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि वाराणसी में जो वैक्सीनेशन का दूसरा चरण है, चूंकि वाराणसी में इसके पहले प्रचार और प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, जिला प्रशासन ने किया, स्वास्थ्य टीम ने किया, इसको लेके वाराणसी में काफी उत्साह है और वाराणसी की जनता अब इसे एक आयोजन के रूप में मान रही है और वैक्सीनेशन जैसे उत्साह की तरह जाके लोगों द्वारा वैक्सीनेशन टीकाकरण लगवाया जा रहा है और वैक्सीनेशन में काफी भागीदारी लोगों की है। जैसे कि वॉरियर्स की बात की जाए, पुलिसकर्मी की बात की जाए, अब लोग दूसरे चरण में लोगों का नंबर आया है, तो इसमें लगातार जो ये लोग टीकाकरण की बात की जा रही थी, लोगों के अंदर डर का माहौल बनाया गया था, वो अब धीरे धीरे समाप्त हो गया और लोग अब इसे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। धर्मेंद्र, अनूप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, जिस बात का जिक्र यहाँ पर धर्मेंद्र कर रहे हैं और हम भी यहाँ पर स्टूडियो में कर रहे हैं कि वाकई ये सफलता का श्रेय सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो प्रशासन है, जो हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं, जो ये अपने आप आगे आए हैं वैक्सीनेशन के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्हें दिया जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन के इस कड़ी में, इस जंग में सबसे आगे चल रहा है और यही वजह है कि पूरे भारत में भी अब कोरोना संक्रमण जो है वो उसकी स्थिति कम हुई है। अब बिल्कुल पूजा, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बृहद तैयारियां पहले चली थी, उसके बाद वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ और लोग निकलकर बाहर आए। पहले स्वास्थ्य कर्मियों को जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, कुछ दिक्कतें जरूर आई थी, लोगों के अंदर भ्रांतियां थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो दीवार अब टूट चुकी है। और आज जिस तरीके से आपने देखा कि आज जो फ्रंट लाइन के वर्कर यानी सुरक्षा कर्मी, जो पुलिस वाले, जो पीएससी जो कर्मी वो तैनात थे, आपको याद होगा पूजा, जिस समय चैत की दोपहरी थी उस समय तापमान बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन ये जो फ्रंट लाइन वर्कर यानी सुरक्षा कर्मी दूसरे की हिफाजत के लिए वहां पर हर चौराहों पर तैनात थे, तो आज से उनकी शुरुआत हुई। और लखनऊ में पुलिस आप कमिश्नर जो ध्रुव कुमार ठाकुर हैं, उन्होंने वैक्सीन लगवाई है और साथ ही साथ ज्वाइंट कमिश्नर दोनों जो हैं, नवीन अरोड़ा की बात करें या फिर नीलाब्जा चौधरी की बात करें, तीनों लोगों ने आज पीजीआई में वैक्सीन लगवाई है। उसके बाद एक लोगों से जो पुलिसकर्मी हैं उनसे अपील भी किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे और वैक्सीन लगवाएं, पूरी तरीके से सुरक्षित है, मैसेज भी दिया है। तो ये उम्मीद की जा सकती है पूजा कि आने वाले समय में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, उसी प्रकार से लोग जो पुलिसकर्मी हैं वो वैक्सीनेशन करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे कोरोना की चैन हालांकि टूट चुकी है। अब बहुत ही वक्त कम बच चुका है जब कोरोना देश से बाहर होगा। ठीक है, लगातार जिस तरीके से ठीक है अनूप, आपके पास लौटते हैं। धर्मेंद्र, आपसे सवाल अंजलि करेंगी, आपसे सवाल अंजलि कर। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र, क्योंकि आप स्थिति यहाँ पर यह है कि आज दूसरा चरण शुरुआत यहाँ पर होने जा रहा है और इसकी सफलता, कोरोना वैक्सीनेशन की सफलता ये बता रही है कि अब जो वो भ्रांतियां हैं, जो दिक्कतें लोगों में जहन में थी, वो यहाँ पर उतर रही है। लेकिन आज जो वैक्सीनेशन जो दूसरा चरण है, कब से शुरू, कितने बजे से शुरू होगा, क्या लक्ष्य रखा गया है, क्या व्यवस्थाएं दूसरे चरण के तहत यहाँ पर की जा रही है, ये बताइए।
अंजलि, मैं बताना चाहूंगा वाराणसी में जिस तरीके से वाराणसी के आसपास जिले और वाराणसी की बात करी जाए, जैसा कि मेरे सहयोगी अनूप बता रहे थे, अब जो ये तरीका है 5 से 10 की वैक्सीनेशन टाइमिंग रखी गई है और इसमें लगभग 35 से 40 सेंटर वाराणसी में रखे गए हैं और इसके लिए जिला अधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा और सीएमओ वाराणसी बीबी सिंह लगातार कवायद कर रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लगभग सारे वॉलंटियर्स अब आ रहे हैं और वो वैक्सीनेशन में भाग लेंगे और लगभग 2000 लोगों को आज वैक्सीनेशन दूसरे चरण में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पे स्वास्थ्य टीम लगभग 10 बजे से ये टीकाकरण का प्रारंभ कर दी है। इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम जो है वो होना है और लगातार कार्यक्रम अब हो रहा है। लोगों में एक भय का जो माहौल रहा वो अब नहीं रह गया है और एकदम खुशी और हर्षोल्लास जिसको कहा जाता है, एक मन में जो भय की बात की जा रही थी वो छोड़कर अब लोग टीकाकरण इम्यूनाइजेशन जिस तरीके से लगवाना चाहिए वैसे लगवाने के लिए आ रहे हैं, आगे एक कदम आगे बढ़ाकर। ठीक है, चलिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। आपने देखा कि अंजलि न सिर्फ लखनऊ और वाराणसी बल्कि तमाम जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं वहां पर इसी तरह का उत्साह नजर आ रहा है और आज से दूसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तो अब बात ही अलग है।